क्या आपने कभी ऐसी दरगाह के बारे में सुना है जहां लोग आज भी ये मानते हैं कि अगर कोई इंसान नशा करके आए तो वो दरगाह के करीब तक भी नहीं पहुंच पाता? क्या ये सिर्फ एक रिवायत है या फिर इस मकाम में कोई ऐसी रूहानी ताकत है जिसे आज भी लोग महसूस करते हैं? महाराष्ट्र के टीटवाला की इस पाक जमीन पर मौजूद है एक ऐसा रूहानी मकाम जहां हर रोज न जाने कितने लोग अपनी उम्मीदें, अपने दर्द और अपनी दुआएं लेकर आते हैं। ये है हजरत लुकमुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। आइए आज हम इस पाक मकाम की तारीख, इसकी रूहानियत और इससे जुड़ी उन बातों को करीब से जानते हैं जिन पर आज भी हजारों लोगों का यकीन है। टीटवाला का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में महागणपति मंदिर आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी जमीन पर एक ऐसा रूहानी मकाम भी है जहां कदम रखते ही दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। जब हम इस दरगाह के अंदर दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया का शौर पीछे रह गया हो। हल्का सा ठंडा माहौल, चारों तरफ खामोशी और दुआ में झुके हुए सर। ये सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने वाला एहसास है। हजरत लुकमुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखित मालूमात बहुत कम मिलती है, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वालों के दिलों में उनकी इज्जत और अकीदत आज भी वैसे ही जिंदा है। सालों से लोग यहाँ अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई रोजगार की दुआ मांगता है, कोई सेहत की और कोई अपने घर की खुशियों के लिए हाथ उठाता है। कहते हैं यहां से कोई खाली दिल लेकर वापस नहीं जाता। हर शख्स के पास इस दरगाह से जुड़ी अपनी एक कहानी, अपना एक एहसास होता है। लेकिन इस दरगाह की सबसे ज्यादा चर्चा एक बात को लेकर होती है और वही बात इसे और भी खास बना देती है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर कोई शख्स नशा करके इस दरगाह पर आने की कोशिश करे तो किसी न किसी वजह से वो दरगाह तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ लोग इसे हजरत की करामत मानते हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक पुरानी रिवायत कहते हैं। इस बात का कोई आधिकारिक सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी बहुत से अकीदतमंद इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं। अब ये यकीन है, इत्तिफाक है या फिर कोई रूहानी राज, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अगर आप कभी इस दरगाह पर आए हैं या इसके बारे में कुछ सुना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हर साल जनवरी के महीने में यहाँ उर्स बड़े ही अदब और अकीदत के साथ मनाया जाता है। दूर दूर से लोग हाजिरी देने आते हैं। पूरी दरगाह रोशनियों से जगमगा उठती है, दुआओं की सदाएं गूंजती हैं, कुरान की तिलावत होती है और हर आने वाले के लिए लंगर का इंतजाम किया जाता है। उस दिन ऐसा लगता है जैसे यहाँ सिर्फ लोग नहीं बल्कि मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का एक खूबसूरत पैगाम जिंदा उठता है। अगर आप कभी टीटवाला आए तो हजरत लुकमुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की इस पाक दरगाह की जियारत जरूर करें। और यहाँ एक शख्स ऐसे भी हैं जो पिछले 25 सालों से हजरत की खिदमत में लगे हुए हैं। ये हैं दरगाह के मुजावर साहब, जो पिछले 25 साल से इस मुकद्दस मकाम की देखभाल कर रहे हैं। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने हजरत लुकमुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गुजर दिया है। उनका कहना है कि ये दरगाह बहुत पुरानी है और यहाँ लोग दूर दूर से अपनी अकीदत लेकर आते हैं। उनके लिए ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक खिदमत और मोहब्बत का रिश्ता है। इस दरगाह की एक खूबसूरत बात यह भी है कि यहाँ हर मजहब के लोग अपनी मोहब्बत और इज्जत के साथ जुड़े हुए हैं। मुजावर साहब बताते हैं कि दरगाह के कई कामों में यहाँ के हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये जगह एक मिसाल है कि जब बात मोहब्बत, इंसानियत और नेक काम की हो तो लोग मजहब से ऊपर उठकर एक साथ खड़े होते हैं। कहते हैं बुजुर्गों के दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यहाँ आने वाला हर शख्स सिर्फ एक इंसान होता है, अपनी दुआ, अपनी उम्मीद और अपने दिल के साथ। हजरत के दरबार से जुड़ी सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ बराबरी और भाईचारे का एहसास मिलता है। हर साल जनवरी के महीने में यहाँ उर्स का इंतजाम होता है। इस मौके पर दरगाह पर रोशनी, दुआ और अकीदत का एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। लोग दूर दूर से आते हैं और इस रूहानी महफिल का हिस्सा बनते हैं। टिटवाला की हजरत लुकमुद्दीन शाह कादरी दरगाह हमें एक पैगाम देती है कि मोहब्बत और इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। एक बुजुर्ग की खिदमत, लोगों की अकीदत और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये कहानी इस जगह को और भी खास बना देती है। अगर आप कभी टिटवाला आए तो सिर्फ तस्वीर लेने के लिए नहीं, कुछ लम्हे खामोशी से यहां बैठकर जरूर गुजारिएगा। अपने दिल की हर बात, अपनी हर फिक्र और अपनी हर दुआ कुछ पल के लिए अल्लाह के हवाले कर दीजिए। हो सकता है जिस सुकून की तलाश आप बाहर कर रहे हैं वो आपको इसी दरबार की फिजा में महसूस हो जाए।
क्योंकि कुछ जगहों की पहचान उनकी इमारत से नहीं बल्कि वहां मिलने वाले सुकून से होती है। इसी उम्मीद के साथ हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हजरत के सदके हम सब की जायज दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे घरों में बरकत अता फरमाए, हमारे दिलों में मोहब्बत, अमन और भाईचारे को हमेशा जिंदा रखे और हम सबको हमेशा नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। लेकिन एक सवाल आज भी बहुत से लोगों के दिल में जरूर आता है, आखिर ऐसा क्या है इस दरबार में कि वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन लोगों की आस्था आज भी वैसी ही कायम है। शायद इसका जवाब इस दरगाह की दीवारों में नहीं बल्कि उन हाथों में छुपा है जो यहां हर रोज दुआ के लिए उठते हैं, उन आंखों में छुपा है जो उम्मीद लेकर यहां आती हैं और सुकून लेकर लौटती हैं। यहां आने वाला हर शख्स अपने साथ कोई ना कोई दर्द लेकर आता है। किसी के दिल में गम होता है, किसी के घर की परेशानियां, तो किसी की आंखों में बस एक ही उम्मीद होती है कि शायद यहां आकर उसकी दुआ सुन ली जाए। मुजावर साहब बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने ऐसे लोग देखे हैं जो टूटे हुए दिल के साथ इस दरबार में आए, लेकिन जब वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून, एक अलग ही इत्मीनान दिखाई देता था। शायद यही इस दरबार की सबसे बड़ी दौलत है, जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस जरूर होती है। यहीं की एक और बात जिसका जिक्र अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि यहाँ के अकीदतमंद मानते हैं अगर कोई नशा करके इस दरबार में आने की कोशिश करे तो वो दरबार तक नहीं पहुंच पाता। ये एक स्थानीय मान्यता है जिस पर यहाँ आने वाले बहुत से लोग यकीन रखते हैं। सच क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये दरबार हर आने वाले को बुराइयों से दूर रहने और नेक रास्ते पर चलने की सीख देता है। जब हम मुजावर साहब से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में इस दरबार के लिए जो मोहब्बत थी वो साफ दिखाई दे रही थी। 25 साल कोई छोटा सफर नहीं होता। इतना लंबा वक्त बिना किसी लालच के सिर्फ खिदमत में गुजार देना हर किसी के पास की बात नहीं। शायद इसी सच्ची खिदमत का असर है कि आज भी ये दरबार हर आने वाले को अपना सा लगता है। अगर आप कभी टिटवाला आए तो सिर्फ जियारत करके वापस मत जाइए, कुछ पल इस दरबार की खामोशी के साथ भी बिताइए। हो सकता है जिस सुकून को आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हों वो आपको यहीं इस चौखट पर महसूस हो जाए, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और हजरत लुकमुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का यह दरबार ऐसी ही एक मुकद्दस जगह है। अल्लाह ताला हजरत के सदके हम सब की जायज दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे दिलों से नफरत को मिटा दे, मोहब्बत, अमन और भाईचारे को हमेशा कायम रखे और हमें ऐसी ही मुकद्दस जगहों की अदब और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चाहे आप किसी भी मजहब से हों, सुकून और दुआ की जरूरत हर इंसान को होती है। अगर आपको हमारा यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे एक और रूहानी और तारीखी सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।